डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि द्विघात समीकरण कहलाता क्या है और उसके बाद इसके सवालों को हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो वह समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यह डेफिनेशन है। अगर द्विघात समीकरण के मूल रूप की बात करें तो इसका मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर अगर a की वैल्यू मान लीजिए 0 हो गई, a बराबर 0 हमने रख लिया, तो 0 इंटू x² हो जाएगा प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हो गया। और यहाँ पर अगर ये इसके साथ गुणा होगा 0 का तो ये 0 हो जाएगा पूरा से, तो bx प्लस c बराबर 0 और bx प्लस c बराबर 0 ये हमारे पास जो बचा हुआ समीकरण है। तो इसकी घात 2 नहीं है। अब इसकी घात 2 नहीं है, इस कारण से यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होने चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। द्विघात समीकरण के लिए a एक संख्या होगी, a कोई संख्या हो जाएगी, चाहे जो भी संख्या हो, लेकिन 0 नहीं होगा। a कोई नंबर होगा बट a 0 नहीं होगा। अब द्विघात समीकरण का रूप कौन सा होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे इसके मूल रूप पर हमने बात की कि इसका मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमारे पास ऐसे समीकरण जिसकी पावर 2 हो वही द्विघात समीकरण होंगे। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण बन गया। इसी प्रकार से इस प्रकार के भी द्विघात समीकरण हो सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका कोई गुणांक नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण ही है। इस अध्याय को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में ही समझना है क्वेश्चंस को। तो द्विघात समीकरण के रूप में क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं हमारे पास जिनको हम समझेंगे, उसी के माध्यम से हल करेंगे। तो इसमें से यूज होने वाले जो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, और फोर्थ नंबर पर जो यूज होगा a माइनस बी की पावर 3, ये चौथा फार्मूला होगा। ये फार्मूले सब यूज किए जाएंगे 4.1 में, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी प्रकार से a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अगर आप इस तरह से इसको यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप a³ प्लस b³ यहाँ से देख रहे हैं कि 3a² और 3ab² दिया हुआ है, तो यहाँ से 3ab हम कॉमन कर सकते हैं। तो 3ab हमने यहाँ से कॉमन किया तो बचा हुआ हमारे पास है a प्लस बी, तो ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³, ध्यान रखना है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। अगर इसको इस फॉर्म पर लिखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a³ है और माइनस का b³ है, यहाँ से हम माइनस 3ab कॉमन कर लेंगे। माइनस 3ab जैसे ही कॉमन होगा तो अंदर a प्लस बी बच रहा था तो वहाँ a माइनस बी बचेगा। तो ये फार्मूला याद रहेगा क्योंकि इसमें सभी में माइनस दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर माइनस दिए हो तो यहाँ सभी में माइनस कर देना है, यहाँ पर प्लस दिए हो तो यहाँ सभी में प्लस कर देना है। तो
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, इसका यूज कर सकते हैं। और a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये सभी फार्मूले हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यूज होंगे। आज के सेशन में हमने सीखा कि द्विघात समीकरण क्या है। वह समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, मतलब उसकी घात 2 होनी चाहिए। द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह सेम वैसे ही है जैसे द्विघात बहुपद हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में। तो द्विघात बहुपद की तरह ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, जबकि द्विघात समीकरण का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, मतलब इक्वल 0 हो जाए तो यह समीकरण के फॉर्म पे हो जाता है। जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, कोई संख्या हो सकती है बट 0 को छोड़ करके। तो आज के सेशन में हमने द्विघात समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।